अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल वंडरिंग विद हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज 5th of April है 2025, सैटरडे का दिन है। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, हवा भी चल रही है, इसमें थोड़ी बहुत ठंडक है, लेकिन धूप का एहसास भी साथ में महसूस हो रहा है। मैंने सोचा कि एक छोटी सी सीरीज़ बनाई जाए। मैं जहाँ पे रहता हूँ बर्टन-ऑन-ट्रेंट में, स्टैफोर्डशायर काउंटी में, तो यहाँ के आसपास बहुत खूबसूरत छोटे छोटे विलेजेस हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कि इन गाँव के बारे में छोटी सी वीडियोस एक सीरीज़ मुख्तलिफ गाँव के बारे में मैं बनाता हूँ और आपके साथ शेयर करता रहूँ। ये बड़े खूबसूरत गाँव हैं और इनकी एक अपनी हिस्ट्री भी है। यहाँ पे यहाँ के लोकल कल्चर भी मैं कोशिश करूँगा कि कैप्चर कर सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगा, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएगी। तो आज हम जिस गांव से स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है रेप्टन। रेप्टन मेरे घर के बिल्कुल पास ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले अपने घर के आसपास जो गांव है या ऐसे छोटे छोटे जो टाउन्स बने हुए हैं वहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो रेप्टन की एक मशहूर तारीख भी है। रेप्टन जिसको कैपिटल ऑफ मर्सिया भी कहा जाता है। बेसिकली मर्सिया जो है 6th और 7th सेंचुरी में एंग्लो सैक्सन के ज़माने में वन ऑफ दी एक किंगडम होती थी, मर्सिया किंगडम, यानी मर्सिया सल्तनत होती थी। और उस सल्तनत का जो कैपिटल है, रवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि रेप्टन उसका कैपिटल होता था। रेप्टन की एक अपनी तारीख इसकी कैपिटल होने की वजह भी है, क्योंकि ये ना सिर्फ सियासी एतबार से बल्कि मजहबी एतबार से भी, जो क्रिश्चियनिटी उस वक्त यहाँ पे नई नई स्टार्ट हुई थी, उस लिहाज से भी ये जगह काफ़ी मशहूर थी। और इसके अलावा रेप्टन आजकल के दौर में जिसकी मशहूरी की वजह है वो यहाँ का रेप्टन स्कूल है, जो एक प्राइवेट वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन इंग्लैंड है, बल्कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड इसको कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ मकामी लोग ही नहीं बल्कि बाहर मुल्कों से भी लोग यहाँ पर इस स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ ये छोटी जो हिस्ट्री इसका शेयर कर सकूँ। यहाँ के एक और मशहूर है सेंट विस्टन चर्च भी है, वो भी यहाँ की एक बड़ी उसकी हिस्ट्री है, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि आपको रेप्टन की गलियों के थोड़ी सी सैर कराऊँ, यहाँ के जो लोकल शॉप्स हैं, यहाँ में जो कॉटेज नुमा घर बने हुए हैं उन वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, और बाकी जो छोटी मोटी यहाँ की खूबसूरती है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए मैं आप कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ ये छोटी सी वीडियो शेयर करूँ, और हम आपको चलते हैं अब रेप्टन की सैर करवाने के लिए। ये जो आपको सामने चर्च नज़र आ रहा है ये है सेंट विस्टन चर्च, और उसके राइट साइड पे जो आपको आर्च नज़र आ रहा है ये है रेप्टन स्कूल के जो सबसे पहली बिल्डिंग यानी ओल्ड बिल्डिंग जो है उसकी एंट्रेंस है ये यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अंदर इस चर्च के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताऊं। ये चर्च विस्टन की एंट्रेंस है, आप इस साइन बोर्ड देख रहे हैं सेंट विस्टन रेप्टन। ये हम चर्च के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये मेरी लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे आपको यहाँ पे कब्रें नज़र आएंगी जो काफ़ी पुरानी हैं, तकरीबन 1800s से लेकर लेट 1800 और फिर 1900 उस टाइम की ये यहाँ पर ये कब्रें हैं। ये आपको इनकी सामने मेन बिल्डिंग नज़र आ रही है सेंट विस्टन चर्च की। जैसे मैंने शुरू इंट्रोडक्शन में कहा था कि तकरीबन 7th, 8th या 9th सेंचुरी में चर्च पहली बार यहाँ पर बना था। तो ऑफ कोर्स ये बिल्डिंग नहीं थी, ये वक्त के साथ साथ जो भी यहाँ पे किंगडम्स या एम्परर्स आते थे वो उनमें चेंजेस करते थे। तो ये एक्चुअल उस वक्त की हालत में नहीं है जो आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी चेंजेस हुई हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, ये स्टैचू भी बना हुआ है, और ये इनकी दीवारें हैं, ये भी बहुत पुरानी है, और ये आप सामने घड़ी और ये उसका टावर देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं अंदर से कैसा है। ये अभी हम चर्च के अंदर आ चुके हैं और ये आप अंदर से इसका मंजर देख रहे हैं। ये जो हॉल जो है ये अकॉर्डिंग टू यहाँ की जो गाइड बुक है उसके मुताबिक 14th सेंचुरी में रीबिल्ड किया गया था ये।
जैसे मैंने कहा था ना कि वक्त के साथ साथ इसमें रेनोवेशन होती रहती थी। आखिरी दफ़ा 14th सेंचुरी में बना था। तो ये चर्च का मेन हॉल है। ये सामने जो यहाँ पे बैठने की जगह है, जो यहाँ पे आते हैं लोग, संडे सर्विस जो होती हैं लोग यहाँ पे आके बैठते हैं फिर। और ये मेरे ख्याल इनका यहाँ पे स्टेज बना हुआ है, या इनके जो मेंबर आप कह दें, जहाँ पे यहाँ के जो प्रीस्ट है वो आके जो भी उन्हें लेक्चर देना हो करते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये भी अब रीबिल्ड किया गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू गाइड के मुताबिक कि जो यहाँ का किंग विगलफ था उसकी डेथ से पहले इसने ये जगह बनाई थी। और इसके बिल्कुल नीचे जो है बेसमेंट तहखाना है, वो मैं आपको अभी जाके बताऊंगा। वो अपनी ओरिजिनल उसी हालत में है 6th और 7th सेंचुरी में, जब सैक्सो एंग्लो के ज़माने में किंग विगलफ और या उस ज़माने में जो बना था, ये उन्होंने डेडिकेट की थी अपने बरियल के लिए, यानी जब वो मर गए तो उनको इस जगह दफनाया जाए। इसके नीचे वो हॉल है, तो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो विंडोज़ हैं ये भी कहा जाता है कि काफ़ी पुरानी है। इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हुई हैं, लेकिन ये जो आर्चेस बनी हुई हैं ये काफ़ी पुरानी है ये। और ये जो आपको सामने जो जगह नज़र आ रही है आर्च, ये ऊपर टावर है जो हमने बाहर से देखा था, और इसके ऊपर बेल लगी हुई है। और ये आपको जो रोप्स नज़र आ रही हैं ये बेसिकली बेल्स की रोप है। अभी नहीं पता, अभी शायद कोई मैकेनिकल होगा बेल को हर घंटे बाद जो बजती है बेल, लेकिन शायद उस ज़माने में इन रोप्स को के ज़रिए बेल बजाई जाती थी। आइए नीचे देखते हैं जो उनका बेसमेंट है वहाँ पे वो कैसा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू द क्रिप्ट, यानी ये बेसमेंट को रास्ता जाता है। यहाँ से मैं लाइट ऑन कर दूँ, और अगर हमें नीचे से सही तरह नज़र आ गया तो चलते हैं नीचे। ये बेसमेंट को रास्ता जा रहा है। तो ये जो बेसमेंट है ये 7th सेंचुरी में बनाया गया था, और ये इस चर्च का सबसे पुराना हिस्सा है। ये अभी हम इस बेसमेंट में आ गए हैं, और ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारा, ये जितने भी आर्चेज और कॉलम्स बनी हुई हैं ये 7th सेंचुरी की अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। तो ये सबसे पुराना हिस्सा है। ये देखिए ये सारा आर्च बना हुआ है। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे किसी एक जगह से यहाँ पे पानी बहता था, और उस ज़माने में जो यहाँ के प्रीस्ट होते थे, वो जो बच्चे पैदा होते थे या जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते थे, उनको बैप्टाइज करने के लिए यहाँ पे लाया जाता था, और जो पानी बहता था उसमें उनको नहलाया जाता था। और किंग विगलफ और उनके पोते सेंट विस्टन, जिसके नाम पे ये चर्च है, उनको यहीं पर ही कहीं दफनाया गया है। अब उनकी जगह का हमें नहीं पता कि किस जगह दफनाया गया था, लेकिन रवायत के मुताबिक इनको यहाँ पर ही दफनाया गया था। तो बेसिकली ये सारा इनका चेम्बर है या क्रिप्ट है, इसको कहा जाता है। ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, ये सारा जो पत्थर आप देख रहे हैं सारा वैसे ही है। ये देखिए सारा, ये फर्श भी उसी तरह ही है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से एक दरवाज़ा भी निकला हुआ है जो यहाँ से चर्च के बाहर चला जाता है। तो ये यकीनन उस टाइम पे यहाँ से एंट्रेंस होती होगी नीचे आने के लिए। ये आपको देखिए कितनी खूबसूरत विंडो बनी हुई है, और यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है कि ये विंडो जो है 1895 में यहाँ के जो प्रीस्ट और उसकी वाइफ ने डेडिकेट की थी इस चर्च के लिए। खूबसूरत। और ये जो स्टैचू नज़र आ रहा है, ये इसके यहाँ पर डिटेल नहीं है किसका स्टैचू है, लेकिन इसका जो फीचर जो है जिस तरह बना हुआ है, ये लगता है ये जॉर्जियन टाइम का है। यानी ये जब एंग्लो सैक्सन के बाद फिर आगे दौर जो आते रहे करते करते जॉर्जियन और विक्टोरियन दौर जो था, ये उस टाइम के है यहाँ पे। और ये भी किसी का यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये स्टैचू बना हुआ है। आई डोंट नो ये किसका है, इसकी भी कोई डिटेल यहाँ पे नहीं लिखी हुई। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा नोट है जिसमें लिखा हुआ कि दिस इज थॉट टू बी रॉबर्ट फ्रांसिस, पॉसिबली 1463 में वो मरे थे, तो ये उनकी याद में ये स्टैचू बनाया गया है।
ये देखिए इन्होंने हर बेंच पे यहाँ पर बाइबल की बुक रखी हुई है। ये इनकी बाइबल है जो यहाँ पर हर संडे को यहाँ पे अपनी सर्विसेज के लिए आते हैं। ये देखिए सारी जगह ये भी बाइबल्स पढ़ी हुई है, ये भी पढ़ी हुई बाइबल। ये इनका मेरे ख्याल में यहाँ पे प्रीस्ट यहाँ से ये खिताब करता है अपने जो जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं उनको लेक्चर देना, बाइबल शायद बाइबल पढ़ते हैं यहाँ पे या जो भी उनकी प्रेयर्स होती हैं। इसी तरह आप ये देख रहे हैं सारी इनकी बाइबल की है। ये अब यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा कब्रिस्तान है जिसमें कई 100 साल पहले यहाँ पे दफनाए गए थे और लेटेस्ट भी होंगे, लेकिन इनकी डेट्स अगर देखें तो ये तकरीबन 1800s की मैंने ओल्डेस्ट डेट मैंने अभी तक इस कब्रिस्तान में मैंने देखी है, और भी शायद पुरानी होंगी। देखिए ये कब्र नज़र आई है, इनकी डेथ हुई थी 1839 में, एज 60 में। आपको जो क्रॉस स्टोन नज़र आ रहे हैं ये भी बहुत एंशियंट है, इनको कहते हैं एंग्लो सैक्सन स्टोन्स इनको कहते हैं, तो ये भी बहुत पुरानी होती हैं। लेकिन लविंग मेमोरी ऑफ इसकी डेट अगर हम देखें तो ये क्या है, ये 1906 में पैदा हुए थे और 1889 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये आप देखें ये 1888 की डाइट इनकी वफात है। तो ये है जी चर्च के कोर्ट यार्ड में ये कब्रिस्तान। इन कब्रिस्तान को देख के हमें भी ये सबक हासिल करना चाहिए कि एक दिन हमने भी इसी तरह मर जाना हो और इसी ज़मीन के अंदर हमें भी दफन हो जाना है। तो चलते हैं, अब इस चर्च को हमने देख लिया, बाहर चलते हैं। अब रेप्टन स्कूल का थोड़ा सा हम बाहर से उसको हम देखते हैं। एक चीज़ मैं बता रहा चलूँ कि रेप्टन स्कूल के ज़्यादा अंदर बिल्डिंग्स जाके मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ज़ाहिर बात ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और स्कूल भी है, तो इसकी इतनी इजाज़त नहीं है कि मैं अंदर जाके बिल्डिंग्स की इसकी क्लोज कैप्चर कर सकूं। तो बाहर से जितना हो सका मैं आपको वो आपको बताता रहूँगा। और ये रेप्टन स्कूल की जो सबसे पुरानी बिल्डिंग है, ये उसकी एंट्रेंस है। ये आर्च जो बना हुआ है, यहाँ से आप स्कूल की प्रेमिसेस में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पे आप बोर्ड में देख लें स्ट्रिक्टली प्राइवेट, नो पब्लिक एक्सेस, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बाहर से हम जितना इसको कैप्चर कर सके आपको बताएं इसको। ये बहरहाल आपको सामने ओल्ड बिल्डिंग नज़र आ रही है, जो सबसे पहले जब रेप्टन स्कूल 1551 में बनाया गया था, या उसके बाद जो रेनोवेशन या थोड़ी बहुत एक्सपेंशन की गई थी, वो सारी ये बिल्डिंग थी। ये मेन हॉल था या मेन एकेडमिक कैंपस यहाँ पर होता था। फिर इसके साथ साथ आगे वक्त के साथ साथ और भी एक्सपेंशन होती रही, स्कूल को और एक्सपेंड किया गया, यहाँ पे हॉस्टल्स भी बने, और स्कूल की जो कैंपसेस हैं वो बाकी और कैंपसेस भी बनाए गए, जैसे म्यूज़िक का स्कूल या कोई आईटी से रिलेटेड और भी ज़रूरत पड़ने पे एक्सपेंशन यहाँ पर की गई। ये सारा ये स्कूल है, और ये आप सामने बाकी इसकी ड्राइवे देख रहे हैं। ये लेफ्ट साइड पर आपको चर्च विस्टन नज़र आएगा, सामने जो आपको रेड छत वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है हॉस्टल्स हैं, और वो सामने आपको प्लेग्राउंड इसका नज़र आ रहा है। तो आइए चलते हैं बाहर, हम ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, उसकी इजाज़त नहीं है। अभी इस वक्त स्कूल बंद हो चुका है, अगर यहाँ पर कोई होता तो उससे परमिशन हम ले लेते हैं।
ये जो है आप रेप्टन की जो मेन स्ट्रीट है आप वो देख रहे हैं। ये सामने आप देखें, ये पुराने ज़माने के ये घर बने हुए हैं। ये घर बेसिकली जो हैं काफ़ी इनके पुराने घर हैं और ये लिस्टेड कैटेगरी में आते हैं। इन घर की आप बाहर से इनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, अंदर से आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन बाहर से इसको आपने सेम ही रहना पड़ा। कितना खूबसूरत लग रहा है। बाकी आप देखें कुछ यहाँ पे मॉडर्न घर भी बन चुके हैं, जो ज़ाहिर बात है वक्त के साथ साथ यहाँ पर लोग आके रहते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको कुछ यहाँ पे पुराने घर भी नजर आएंगे। ये यहाँ का NHS का रेप्टन हेल्थ सेंटर है। आप समझे कि छोटा सा क्लिनिक है यहाँ के लोगों को की सहूलत के लिए। ये आप देखिए खूबसूरत घर। इन घरों को, ये जो आप देख रहे हैं सारी सिंगल स्टोरी है, इनको यहाँ पे बेंगलोस कहते हैं। ये सिंगल स्टोरी घर होते हैं, इनमें ये 1 या 2 कमरों के ये घर होते हैं, या अगर बहुत हुआ किसी ने एक्सटेंशन करवा के 3 कमरों के भी बनाए हुए होते हैं। तो ये इसको यहाँ पे बेंगलोस कहा जाता है। ये आप सामने देख रहे हैं रेप्टन विलेज हॉल। ये यहाँ के समझे कम्युनिटी सेंटर है, जो यहाँ के मुख्तलिफ ओकेजन्स इवेंट्स के लिए यहाँ पे जो रेप्टन के यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इस हॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सैटरडे का दिन है, कुछ ज़्यादा रश भी नहीं है। इसकी वजह एक ये है कि यहाँ का जो रेप्टन स्कूल है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी होती है। स्टूडेंट्स जो है उनकी तकरीबन 3 हफ्ते के लिए ईस्टर की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं। कल फ्राइडे जो गुजरा फ्राइडे है उससे उनकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं अराउंड फॉर 3 वीक्स। तो इसलिए सब अपने अपने घरों को चले गए, तो इसलिए यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स की गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, वरना नॉर्मल दिनों में यहाँ पर काफ़ी आपको स्टूडेंट्स वॉक करते हुए या उनके पेरेंट्स या स्टूडेंट्स आपको आते जाते नज़र आते हैं। और ये जैसे आप देख रहे हैं छोटे कॉटेज नुमा घर बने हुए हैं। अच्छा, रेप्टन क्योंकि रेप्टन हिस्टोरिकल जगह भी है और स्कूल की वजह से काफ़ी मशहूर है, यहाँ पे घर की प्राइसेस भी आपको अच्छे खासी एक्सपेंसिव होंगे। अब देखिए ये छोटा सा घर है नंबर 10, लेकिन इसकी प्राइस तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक की होगी। और ये घर देखिए, ये भी पुराने ज़माने के स्टाइल के बने हुए हैं टेरेस हाउसेस, वाइट पेंट हुआ हुआ इन पे, और इनकी भी अच्छी खासी वैल्यू है। ये आगे स्ट्रीट जो जा रही है आगे जाके ख़त्म हो जाती है, हम देखते हैं कहाँ तक जाती है। कुछ यहाँ पे लोगों के प्राइवेट बड़े घर भी हैं, जैसे ये आप सामने देख रहे हैं। ये भी एक घर बना हुआ है, एक घर की यहाँ से ड्राइववे जाती है, तो बहुत ही खूबसूरत है। बड़ा पीसफुल और काम आप महसूस करते हैं जब आप ऐसे गांव में आते हैं। यूँ लगता है कि आप वक्त रुक गया है और आप थोड़ी सी हिस्ट्री में आप चले गए हैं। बड़ा ही खूबसूरत गार्डन सब आपको नज़र आ रहा है। ये आप देखिए फूल लगे हैं सारे। अच्छा, आपको ये जो साइन नज़र आता है ना, जैसे ये साइन है, इस साइन का मतलब है कि ये पब्लिक फुटपाथ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैंड जो है यहाँ पर लोगों की प्राइवेट लैंड है, तो पब्लिक की एंटरटेनमेंट के लिए पब्लिक वॉक करती है या उनको यहाँ से गुजरना होता है, तो वो इस साइन को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे जैसे आप देख लिखा हो पब्लिक फुटपाथ, तो ये पब्लिक के लिए आम है। यहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। और ये जो इसके साथ जो देख रहे हैं ये प्राइवेट है। अब यहाँ पे बड़ा खूबसूरत गार्डन बना हुआ है, लेकिन मैं इस गार्डन में अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या है।
ये देखिए, जैसा आप ये साइन देख रहे हैं, प्राइवेट कीप आउट, ये ऑब्वियसली किसी की प्राइवेट लैंड है, यहाँ पे आप अंदर नहीं जा सकते। यहाँ के कानून के मुताबिक अगर आप किसी की प्राइवेट लैंड में जाते हैं तो उसको कहते हैं ट्रेसपास, और ट्रेसपास लॉ के मुताबिक आपको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है अगर उसका ओनर चाहे तो। मौसम जो इस वक्त है बहुत ही प्लेजेंट है। अभी 16-17 डिग्री टेम्परेचर है, हल्की हल्की हवा चल रही है और बड़ा अच्छा आपको एक स्प्रिंग की फील आ रही है कि और पिछले कई दिनों से मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता था तो मज़ा नहीं आता था आप जब वॉक के लिए निकले। तो ऐसे मौसम में आपको जब धूप निकलती है तो आप आपका मूड आप बड़ा अच्छा फील करते हैं आप। ये रैप्टन विलेज का मशहूर पब है जिसको बूट हिल कहते हैं और या द बूट कहते हैं। इस पे यहाँ पे अकोमोडेशन भी है और लोग वीकेंड वाले दिन यहाँ पे तफरीह के लिए भी आते हैं। ये देखिए किसी ने अपना प्राइवेट फार्म से बनाया हुआ है, यहाँ पे उसने सब्जियां और सैलड्स वगैरह लगाए हुए हैं। रैप्टन पैरिश काउंसिल अलॉटमेंट्स है। ये जो अलॉटमेंट्स है ये बेसिकली काउंसिल की तरफ से आपको लीज पे मिल जाती हैं, जिसका किराया तकरीबन साल का 9 महीने से इसका रेंट आप देते हैं। 100 पाउंड के अंदर ही होता है और आपको ये अलॉटमेंट दे देते हैं। आप इसमें सब्जियां उगाएं, मुर्गियाँ पालें, जो कुछ भी करें, बस कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बाकी सब्जियां पालने के लिए आप यहाँ पे सब्जियां लगाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक यहाँ पर भी एक छोटा सा लोकल कब्रिस्तान बना हुआ है। ये आप सब कब्रें देख रहे हैं और ये सामने खूबसूरत कॉटेज नुमा घर बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना मर्सिया मिल्क, यहाँ पे आपको फ्रेश दूध मिलता है जो फ्रेश गाय से निकालते हैं और आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। आइए, अगर वो शॉप अगर खुली भी हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आप फ्रेश दूध कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा इन्होंने एक फार्म सा भी बनाया हुआ जिसमें उन्होंने अपनी भेड़ें रखी हुई हैं, मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। तो आइए वो देखते हैं। ये आपको टी रूम नज़र आ रहा है, ये अब बंद हो गया है। पहले ये छोटा सा यहाँ पे कैफ़े होता था जहाँ पे लोग शाम के साथ जाते चाय पीने के लिए। ये देखिए जी, हमारे पास एक भेड़ आ गई है, ये उन्होंने पाली हुई है। ये जिसका जो फार्म है ये सामने उसका घर है। इसने इस फार्म के पीछे बहुत खुली जगह और वहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा अपनी गायें वहाँ पे रखी हुई हैं जिनसे वो दूध निकालता है और बेचता भी है और यहाँ पे आम पब्लिक को भी सेल करता है। तो आइए देखते हैं कि एनिमल कॉर्नर यहाँ पे क्या है। ये देखिए खूबसूरत मुर्गियाँ पाली हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे आप शॉप से ना इनके लिए दाना खरीद के इनके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन अभी वो शॉप बंद है मेरे ख्याल में। ये देखिए खूबसूरत सा मुर्गा भी फिर रहा है। ये यहाँ पे उन्होंने बकरे रखे हुए हैं। आइए इनके बाड़े में चलते हैं जहाँ पे
गाय के बच्चे हैं यहाँ पे, आपको नज़र आ रहा है अंदर, ये आप देखें, ये गाय के बच्चे हैं। ये जब बड़े हो जाएंगे तो फिर ये भी दूध देना शुरू कर देंगे। आइए मैं आपको इस शॉप की थोड़े से अंदर से इस बारे में बताऊं कि यहाँ से आप फ्रेश मिल्क कैसे ले सकते हैं। ये शॉप है छोटी सी, इसके अंदर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। यहाँ से आपको चिकन के एग्स मिलेंगे जो £1.80 का है। ये बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स आप £1.80 का ले सकते हैं। ये इसके अंदर आपको फ्रेश अंडे मिलेंगे जो डायरेक्ट इन्होंने जो मुर्गियाँ पाली हुई वहाँ से। और ये आपको डक एग्स है जो 3 पाउंड के मिलेंगे। ये आप डक एग्स का साइज़ देखें, अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। ये यहाँ से आप मुर्गियों के दाने ले सकते हैं और उन मुर्गियों को जाके डाल दें। ये बॉटल्स हैं, आप बॉटल्स यहाँ से लें। इन बॉटल्स की मेरे ख्याल 20p या 30p की कीमत है। और यहाँ से फिर आप अपनी मर्ज़ी का 1 लीटर, 2 या 3 लीटर के ऑप्शन सेलेक्ट करें, उनकी कीमत लिखी हुई, यानी मैक्सिमम 5 लीटर्स के आप ले सकते हैं जिसकी £7.50 है और 1 लीटर की तकरीबन £1.50 प्राइस है। आप ये बॉटल्स लें, यहाँ खोल, इसका ढक्कन खोल के इसको यहाँ पे रखें और प्रेस करें। ऑफ कोर्स आप पहले इसकी पेमेंट करेंगे और यहाँ से आपका फ्रेश दूध आपको आएगा, इस पूरी बॉटल में भर जाएगा। और उसके बाद यानी और इस जगह पे आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पेमेंट आपने लिखी हुई होगी, पेमेंट कर दें और फिर यहाँ से आप ये बॉटल्स अपनी ले जाएं। आप ये देख रहे हैं ना ऑनेस्टी बॉक्स, तो जैसे कहते हैं ना ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपने जितनी की भी चीज़ें खरीदी, अगर आप कैश देते हैं तो कैश आप यहाँ पे इसमें डाल देंगे। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क शेक सिरप भी डालना चाहें तो ये सारे सिरप्स लगे हुए हैं उन्हीं बॉटल्स में। आप ये लोग मुख्तलिफ सिरप्स अपनी मर्ज़ी के डाल दें, जो 50p उसकी पर सिरप की प्राइस है, आप वो पे कर दें और दूध में डाल के एक फ्लेवर्ड सा मिल्क बन जाएगा। बाकी यहाँ पे ये हाथ धोने की जगह हैं और यहाँ पे ये देखिए ये हैंडमेड सोप्स भी बिक रहे हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं। और ये यहाँ पे देखिए चटनीज़ एंड जैम्स भी हैं जो £3.50 की पर बॉटल्स है। स्वीट चिली, बीटरूट चटनी, बारबेक्यू रेलिश वगैरह ये चटनियाँ मिल रही हैं। तो इस सब शॉप को बताने का मकसद ये है कि इस शॉप पे आप देख रहे हैं कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। यहाँ पे आप आएँ, यहाँ से चीज़ जो भी आपको चाहिए ख़रीदें, पैसे जमा कराएँ और चले जाएँ। अब 10 में से कोई एक बंदा होगा जो शायद यहाँ पे आए और ये एग का डब्बा या दूध ले जाए यहाँ से पैसे दिए बगैर, लेकिन बहुत कम आपको मिलेंगे। तो क्योंकि सब ऑनेस्टी और ट्रस्ट पे लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ डीलिंग करते हैं, तो ये जो ओनर जो है जो फार्म का उसने भी ट्रस्ट की बेस पे ये यहाँ पे ये छोटी सी शॉप खोली हुई है और जहाँ से आप ये चीज़ें यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और व्यूअर्स, तो हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपको रेप्टन विलेज की सैर करवाई। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह की एक और किसी खूबसूरत विलेज की आपको सैर करवाऊँ। इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और आपका कमेंट्स भी मेरे लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।